पाकिस्तान गजा अमन मंसूबे के निफाज के लिए मिलकर काम करने पर तैयार। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म हाउस ने वज़ीर खारजा मार्को रूबियो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया। अमरीकी वज़ीर खारजा का बलोचिस्तान और इस्लामाबाद में दहशतगर्दियों के हमलों पर इजहार ताज़ियत। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए बाहमी ताउन मजबूत बनाने का आज़म। दो तरफा तिजारत और माशी ताउन को मुस्तहकम करने पर भी इत्तेफाक। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के आयद करदा आलमी टैरिफ गैर कानूनी करार दे दिए। व्हाइट हाउस की जानिब से इस्तेमाल किया गया कानून सदर डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ आयद करने की इजाजत नहीं देगा। हुकूमती फैसला कलअदम। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ केस का फैसला सुना दिया। कोई डील की बात गवर्नमेंट की इमरान खान से ना हुई है ना होगी, और इस्टेब्लिशमेंट तो मैंने तो कभी ना उसको डील ऑफर की है और ना वो कभी करेगी। हाँ, 24 नवंबर को जब उन्होंने इस्लामाबाद का घेराव किया उस वक्त एक बात हुई थी, लेकिन उस बात के ऊपर वो एग्री नहीं हुए। बानी पीटीआई से कोई डील नहीं हो रही। हुकूमत कोई डील कर रही है ना करेगी। एहतजाज से मुताल्लिक बात हुई थी। बानी तहरीक इंसाफ उस पर भी नहीं माने। राना सना ने अपने बयान की वजाहत कर दी। बानी पीटीआई से डील से मुताल्लिक कभी किसी लेवल पर गुफ्तगू नहीं हुई। डील की बातें करके ये अपनी दुकानें खुली रखना चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ का बयान। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की नौकरी खतरे में है। नौकरी पक्की करने के लिए उन्होंने रिहाई फोर्स बनाई। वजीर दिफा का तर्ज। अगर डील होती तो इमरान खान को अस्पताल में इंतकाल किया जाता, उनकी मालिज के साथ जो है मुलाकातें होती और कोई रिलीफ मिलता। ये एक ऑप्टिक्स के जरिए दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि देखिए हम तो ये है, हालांकि अभी इसकी जो फाशिस्ट चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने। असफ कैसर ने डील की खबरों की तरदीद कर दी। कोई डील नहीं हो रही। अगर डील होती तो बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल कर देते। ऐसा होता तो बानी की जाती मौलिद से मुलाकात हो जाती। बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई की फोर्स अभी बनी नहीं, ये सिर्फ एक तजवीज़ है। साबिक स्पीकर और पीटीआई के मरकजी रहनुमा का बयान सामने आ गया। देखिए, जो उनकी आंख का मामला है, 25 जनवरी को उन्हें एक इंजेक्शन दिया गया है, 2 मजीद अभी लगने हैं। उसके लिए जो मुजव्वज़ा तारीख है वो दूसरे इंजेक्शन के लिए 25 फरवरी है और उसके मजीद एक माह बाद तीसरा इंजेक्शन उन्हें लगाया जाएगा। बानी पीटीआई को आंख में दूसरा इंजेक्शन लगाने के लिए 25 फरवरी को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। तारिक फजल चौधरी की तस्दीक। सिर्फ इंजेक्शन लगाने की हद तक ही बानी को अस्पताल ले जाया जाएगा। साबिक वजीर आजम को 25 जनवरी को पहला इंजेक्शन लगाया गया था। डॉक्टर्स ने मजीद 2 इंजेक्शन तजवीज़ किए हैं। वफाकी वजीर की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के असीर रहनुमाओं की रमजान अल मुबारक में हर किस्म की एहतजाजी तहरीक मुअख्खर करने की अपील। हुकूमत से बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत बंद करने का मुतालबा। सिंध असेंबली में एमक्यूएम के रुकन राना शौकत के अपने साथी अरकान पर धमकियों के इल्जामात। शारिक कमाल ने धमकी दी। पुरानी पीएसपी के एमएनए इकबाल महसूद ने भी धमकी दी। कहा गया बाहर निकलो देखते हैं। राना शौकत असेंबली फ्लोर पर फट पड़े। एफआईआर दर्ज कराने की अपील। मुकदमा दर्ज ना होने पर मुस्ताफी होने का इंतबाह। अपने मुअज़्ज़िज़ मेंबर को भी ना बचा सके तो फिर क्या होगा। वज़ीर दाखिला ज़िया लंचार का सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी। पार्टी ग्रुपिंग बाहर का मामला है, मेंबरान की हिफाजत करना होगी। शर्जील मेमन का इज़हार ख्याल। मसला हल कर लेते हैं, ये कोई बड़ा मसला नहीं। अली खुर्शीदी ने 1 घंटे में मामला हल कराने की यकीन दहानी करा दी। रूटीन की कार्रवाई जारी रखने की दरख्वास्त। जो है वो नो कमेंट्स। मामला हल हो गया। असेंबली में आप देखिएगा खतरा नहीं है, जान से का कोई खतरा नहीं है। सेटलमेंट क्या होती है, सेटल डाउन बढ़ गया। नहीं, जमानत किसकी है? अगर आपको कोई मसला हो जाए तो कोई जमानत नहीं होती। रात गई बात गई। असेंबली में इल्जामात की बौछार करने वाले मुत्तहिदा के रुकन राना शौकत ने मामला हल होने का बयान दे दिया। अब उन्हें कोई खतरा नहीं। ऑपोजिशन रुकन की सहाफियों से गुफ्तगू।
पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के एक बार फिर नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ गए। 16 फरवरी को बाजोड़ में मलंगी पोस्ट पर खुदकुश हमला करने वाला खारजी दहशतगर्द भी अफगान शहरी निकला। खुदकुश हमलावर की शनाख्त खारजी अहमद उर्फ कारी अब्दुल्ला अबूजर के नाम से हो गई। हमलावर दहशतगर्द अफगान सूबा बलख का रिहायशी था। तालिबान की स्पेशल फोर्सेस का भी हिस्सा रहा। खुदकुश हमले में 11 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 2 मासूम शहरी भी शहीद हो गए थे। इस्लामाबाद में मस्जिद कुबरा खुदकुश धमाके का केस। धमाके में मुलव्विस 80% मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़े की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। महकमा दाखिला पंजाब ने कलअदम तंजीमों और गैर रजिस्टर्ड खैराती इदारों की फहरिस्त जारी कर दी। अवाम से खैरात, ज़कात और अतियात न देने की अपील। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रमजान पैकेज ताहाल शुरू नहीं हो सका। तरीक़ेकार भी वाज़ेह न हुआ। ज़राए के मुताबिक डिजिटल निज़ाम न होने के बायस मुस्तहिक़ अफराद की तफसीलात MPAs जमा करवाएंगे। पंजाब भर में मुखय्यर हजरात के इश्तिराक से निगहबान दस्तरखान सज गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से इजहार तशक्कुर। बलोचिस्तान असेंबली ने सूबे के कौमी और सूबाई नशिस्तों में इजाफे की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। सूबाई नशिस्तें 65 से बढ़ाकर 85, कौमी असेंबली की नशिस्तें 20 से बढ़ाकर 28 करने का मुतालबा। वफाकी आईनी अदालत ने तामीराती कामों पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से टैक्स का निफाज कानूनी अमल करार दे दिया। सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट के खिलाफ अपीलें खारिज। IMF ने पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का एतराफ कर लिया। IMF का वफ्द 25 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजैक के मुताबिक पाकिस्तान की पॉलिसी से मईशत को इस्तेहकाम मिला। मुल्क में गुर्बत की शरह में इजाफा 28.9% तक जा पहुंची। वजारत मनसूबाबंदी ने 7 साल बाद मुल्क में गुर्बत की रिपोर्ट जारी कर दी। 2018-19 में गुर्बत की शरह 21.9% थी। कोविड के बाद मुल्क में गुर्बत और महंगाई की शरह में इजाफा हुआ। माशी तरक्की के हुसूल तक गुर्बत ख़त्म नहीं होगी। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने PTI हुकूमत पर मुल्क की माशी सूरत हाल ख़राब करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। गुर्बत का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान ने कहा कि मुल्क में आखिरी 6 साल में गुर्बत 21.9% से बढ़कर 28.8% हो गई। ये पार्टीज सिर्फ जाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। सुप्रीम कोर्ट में हतक इज्जत केस में बानी PTI की वजीर आजम के खिलाफ नज़र-ए-सानी अपील पर समाअत। अदालत ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ को नोटिस जारी। हुकूमत को भी अदालत में वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो आम आदमी को मिलता है। रियासत शहरियों से तो कानून बनवाती है लेकिन खुद बहाने बनाती है। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की सर्विसेज ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील जायदुल मयाद करार देकर खारिज कर दी। सिंध हाई कोर्ट में इसहाक डार की बतौर नायब वजीर आजम तकर्रुरी के खिलाफ दरखास्त। आईनी बेंच ने दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दिया। मरी में अलियोट जबरा के मकाम पर जंगल में आग लग गई। कीमती दरख्त जलकर राख। महकमा जंगलात और रेस्क्यू टीम्स आग पर काबू पाने में मसरूफ। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में गैस लीकेज धमाके से इमारत गिरने की CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। कराची में आतिशज़दगी के पैदर पे वाक़यात। फायर स्टेशन के लिए पानी की मुसलसल फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। फायर ब्रिगेड का वाटर कॉरपोरेशन को खत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक बसों के डिपो और चार्जिंग सेंटर का इफ्तिताह कर दिया।
स्मॉग कंट्रोल के लिए 3 अरब रुपए से 30 नए फोक कैंस इलेक्ट्रिक ट्रक्स पर नस्ब करने का फैसला। अगले स्मॉग सीजन से कबल लाहौर से सैनतों की मरहलावार मुंतकिली का फैसला। पंजाब भर में प्लास्टिक फ्री जोनिफिकेशन और हॉटस्पॉट्स के तयन का ऐलान। पेशावर, मर्दान, सवाबी, नौशहरा और अटक समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके। शहरी खौफ व हिरास का शिकार, किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। कराची में माह मुक़द्दस के दौरान मुर्गी की कीमतों को पड़ लग गए। जिंदा मुर्गी सरकारी रेट 346 की बजाय 400 साढ़े 400 रुपए फी किलो में फरोख्त। मुर्गी के गोश्त की 6 से 700 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी। पेशावर में रमजानुल मुबारक में मुनाफाखोर सरगर्म। फ्रूट और सब्जियों की कीमत में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। केला फी दर्जन 250 रुपए और सेब की कीमत 400 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। सब्जियों की कीमतों में भी 20 से 100 रुपए का इजाफा। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में 1 करोड़ 90 लाख डॉलर्स का मजीद इजाफा। बैंक्स के ज़खायर 16 अरब 19 करोड़ 69 लाख डॉलर्स हो गए। कमर्शियल बैंक्स के पास 5 अरब 10 करोड़ 46 लाख डॉलर्स के ज़खायर मौजूद। मुल्क में फी तोला सोना 2,500 रुपए महंगा हो गया। कीमत 5,26,462 रुपए हो गई। मदीना मुनव्वरा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का मस्जिद नबवी का दौरा। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी, सलाम पेश किया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने रियादुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। अवामी ओहदे में बदउनवानी के इल्जामात पर गिरफ्तार एंड्रियो माउंट बैटन को बरतानवी पुलिस ने रिहा कर दिया। उनका नाम जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टन से करीबी ताल्लुकात में सामने आया था। चिली में गैस से भरा ट्रक उलट जाने के बाद जोरदार धमाके से 4 अफराद हलाक, 17 जख्मी। हादसे में जख्मी शदीद झुलस गए। 5 अफराद की हालत इंतहाई तशवीशनाक करार। जापान के सूबे होकाइडो में शदीद बर्फबारी के बाइस हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। मकान और सड़कें बर्फ से ढक गईं। स्कूल बंद कर दिए गए। कोलंबो में शदीद बारिश और गीली आउटफील्ड की वजह से कौमी क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन मनसूख। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 राउंड का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कल खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का PSL से कबल दौरे बांग्लादेश का ऐलान। कौमी टीम 11 मार्च से दौरे बांग्लादेश में 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलेगी। राइजिंग स्टार वुमेन एशिया कप सेमीफाइनल में बांग्लादेश ए ने पाकिस्तान को 54 रन से हरा दिया। 111 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान वुमेन ए 56 रन पर ढेर।